समाधान। बोलिए देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। बोलिए प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक प्रखर वक्ता परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री विराट सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। उपस्थित धर्म श्रद्धालु सज्जनों, माताओं एवं बहनों, मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध नगरी सनावत, जिसे हम संतों की नगरी के रूप में जानते हैं, उसमें स्थित मांगलिक भवन में आज का यह शंका समाधान कार्यक्रम आयोजित है। आज के शंका समाधान कार्यक्रम में देश और विदेश से पधारे उपस्थित श्रद्धालुजन, स्थानीय श्रद्धालुजन तथा उन सभी दर्शकों और श्रोताओं का जो आज यहाँ आयोजित शंका समाधान के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण घर बैठे पारस चैनल, जिनवाणी चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, उन सबों का मैं सनावत की समस्त जैन समाज की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और मैं आपको लिए चलूं शंका समाधान की ओर। इसके पूर्व हम लोग सभी मिलकर सामूहिक रूप से पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से अपने आप को अभिषेक करेंगे। बोलिएगा मेरे साथ हाथ जोड़ते हुए, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। और पूज्य गुरुदेव कुछ ऑनलाइन जिज्ञासाओं के साथ आज के शंका समाधान को प्रारंभ करता हूं। प्रथम प्रश्न आया है शैलेश जैन चेन्नई, जो शंका समाधान टीम के सदस्य हैं। उनका प्रश्न है, नमोस्तु गुरुवर, अमेरिका में एक प्रयोग के तौर पर कुछ पति पत्नी से पूछा गया कि यदि एक शाम डिनर का मौका मिले तो वह किसके साथ करना चाहेंगे। किसी ने अभिनेता का नाम लिया तो किसी ने बड़े प्रभावशाली व्यक्ति का नाम लिया, और जब यही प्रश्न उनके बच्चों से पूछा गया तो उन्होंने कहा माता पिता संपूर्ण परिवार आदि। गुरुदेव ऐसा फर्क क्यों है? ऐसा फर्क क्यों? देखिए, ये आज की सोच में हुए व्यापक बदलाव का परिणाम है। लोगों की सोच में बहुत तेजी से परिवर्तन आ रहा है। सारी दुनिया ग्लैमर की दुनिया में जीने की आदी और अभ्यासी हो गई। इसलिए नेता अभिनेता के प्रति जिनका अपना ग्लैमर ज़्यादा है, उनके प्रति लोगों का रुझान झुकाव ज़्यादा होता है। जहाँ तक सवाल है बच्चों और माता पिता में फ़र्क का, तो माँ बाप तो ग्लैमर की दुनिया में जी रहे हैं। बच्चों के लिए जो माता पिता के साथ चुनाव करने का मौका, उनने जो बात रखी, अपना विकल्प रखा, उसके पीछे मुझे ये कारण दिखता है कि शायद बच्चों को अपने माँ बाप के साथ खाने का वक्त ही नहीं मिलता होगा। क्योंकि आज की आपाधापी के युग में बच्चे और माँ बाप में भी बहुत दूरी हो गई। हो सकता है शायद ये कारण हो, क्योंकि अमेरिका जैसी देश में माँ बाप के प्रति इतना रुझान तो देखने को नहीं मिलता। लेकिन जो भी है, अगर ये चुनाव है तो ये बहुत ही प्रशंसनीय है। पूज्य गुरुदेव, यशा जैन चंद्रपुर से पूछ रही हैं, गुरुदेव मैंने अक्सर ये देखा है जो लोग पूरी जिंदगी धर्म में लगा देते हैं, उनका अंतिम समय जब आता है तो उनका मन परिवर्तित हो जाता है, धर्म भूल जाते हैं और अंतिम समय अच्छा नहीं रहता। और जो लोग पूरी जिंदगी अपने बुरे काम में निकालते हैं, झूठ लालच रात में भोजन, उनका अंतिम समय बहुत अच्छा हो जाता है और धर्म के लाइन में हो जाते हैं। गुरुदेव ऐसा क्यों होता है? देखिए, ऐसा अपवाद स्वरूप हो तो चलेगा, लेकिन अक्सर ऐसा होता है, ये बात हमारे समझ में नहीं आ रही। जो जीवन भर धर्म ध्यान के साथ जीते हैं उनका अंत धर्म ध्यान से होता है। कुछ अपवाद ऐसे होते हैं जिनका आखिरी में धर्म ध्यान से जीव उचट जाता है। लेकिन जीवन भर गलत कार्यों में रहने वाले लोगों का अंत में भी धर्म ध्यान होता है, जिनकी होनहार अच्छी होती है। पर ये भी
आपवादिक है ऐसा देख कर के ये न सोचे कि भाई धर्म ध्यान करने से क्या मतलब। हमारा धर्म ध्यान कभी व्यर्थ नहीं होता। हो सकता है किसी वजह से आखिरी के परिणाम हमारे खराब हों, लेकिन इसके बाद भी जीवन भर का जो हमारा किया हुआ है वो कोई ना कोई प्रभाव छोड़ता ही है, इसलिए उसे व्यर्थ न समझें। पूज्य गुरुदेव, पुणे से दका जैन, पूरा नाम नहीं लिखा उन्होंने, पूछा है कि महाराज जी क्या दृष्टिहीन, वृद्ध व पर्सन्स ऑफ हाई परसेंटेज ऑफ डिजेबिलिटीज को कर्म, आश्रव और बंध में कमतर होता है क्या? क्योंकि लोक चलन व शासन की नीतियों के अनुसार भी ये ऐसे लोग विशेष सहायता व मदद के पात्र हैं। देखिए, लोक चलन में वे मदद के पात्र हैं, बिल्कुल यथार्थ है। उन्हें प्रशासनिक सहायता भी दी जाती है और ये मानवीय दृष्टि से बहुत उचित है। लेकिन जहाँ तक सवाल है कर्म के बंध का, तो कर्म का बंध हमारी क्रिया से जितना होता है उससे ज़्यादा हमारे भावों से होता है। अगर मेंटली डिसेबल है लोग या फिजिकली डिसेबल है, हाई परसेंटेज में डिसेबल है या दृष्टिहीन आदि हैं, तो भी उनकी भाव दशा क्या है डिपेंड उस पर होता है। दृष्टिहीन व्यक्ति की द्रव्येंद्रिय नहीं है, भावेंद्रिय तो है, तो भावों के बल पर वो प्रगाढ़ कर्म का बंध भी कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनको कोई रिबेट मिलती हो, वे कर्म को भोग रहे हैं और यदि उनके परिणाम बिगड़े हो तो उनका भावी जीवन भी वैसा हो सकता है। मैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में सुना हूँ जो व्यक्ति दृष्टिहीन था और उस व्यक्ति ने हत्या की थी, अपने ही भाभी की हत्या की थी। अब ये क्या हुआ, तो ये सब चीज़ें हैं और दूसरे मामले के कारण ये मामला खुला था। तो ये सब चीज़ें हैं, सामने वाले के परिणाम स्थान क्या होते हैं, वे पंचेंद्रिय हैं और पंचेंद्रियों में किसी तरह के कृत्य हो सकते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। मैं जाऊंगा, यहाँ अभी SK बुखारिया है, थोड़ा अपना अनुभव बताना, तुम तो सिविल जज हो। ऐसा कोई केस आया जिसने किसी दृष्टिहीन ने या हाई परसेंटेज डिसेबिलिटी के बाद कोई क्राइम किया हो तुम्हारे कार्यकाल में? थोड़ा खड़े हो जाओ, थोड़ा माइक दो, एक सामान्य जानकारी की दृष्टि से पूछ रहा हूँ। ऐसा कोई केस तो नहीं आया, लेकिन ऐसे केस जरूर आए हैं कि क्राइम करने के बाद ऐसे आवेदन लगते हैं कि वो संबंधित व्यक्ति पागल हो गया है, या फिर जब उसने कोई हत्या की थी या फिर कोई अपराध किया था तो उस समय वो पागल था। तो नहीं, पागल वाली बात नहीं है, शारीरिक रूप से पूरी तरह सक्षम न हो, ऐसे व्यक्ति ने कभी अपराध नहीं किए। आते हैं महाराज श्री ऐसे, उन्हें अपराध किए? जी जी आते हैं। पागल की बात छोड़ दीजिए, मत्त का जो प्रलाप होता है उसकी स्थिति अलग है, वो तो अबुद्धिपूर्वक हो रहा है। लेकिन या तो कोई अंधा हो, दृष्टिहीन हो, ऐसे व्यक्ति के द्वारा कोई अपराध करने का प्रकरण आया कि नहीं आया? दृष्टिहीन के द्वारा नहीं आया। दृष्टिहीन के द्वारा नहीं आया, ठीक है, वो दूसरों पर निर्भर होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं समझना कि वे किसी तरह के पापाचार में मग्न नहीं होते, उनके द्वारा भी ऐसा हो सकता है। आगे। पूज्य गुरुदेव, डॉक्टर निर्मला रस्तोगी वाराणसी से पूछ रही हैं, कह रही हैं, गुरुदेव मैं दर्शन शास्त्र की प्रोफेसर हूँ। 2 माह पूर्व अचानक हमारे टीवी सेट पर शंका समाधान का चैनल खुल गया और मैंने पूरा कार्यक्रम देखा। गुरुदेव मैं बहुत प्रभावित हुई और अब मैं ही नहीं, मेरा पूरा परिवार नियमित रूप से यह कार्यक्रम देखता है। गुरुदेव मैं आपके चरणों में नमन करते हुए आपका आशीर्वाद चाहती हूँ कि शीघ्र ही मैं सपरिवार आपके दर्शनार्थ आपके निकट पहुंच सकूं और अपने को कृतार्थ कर सकूं। मेरी जिज्ञासा है कि आज मानव जड़ शक्तियों के प्रभाव में आकर आत्म शक्तियों को भूलकर पराधीन होते जा रहा है। गुरुदेव जड़ शक्तियां तो दृश्य है, अनुभव गम्य है, परंतु आत्म शक्ति तो अदृश्य है, अनुभव गम्य अभी तो है नहीं। तो लोगों को किस प्रकार आत्म शक्ति से परिचय कराऊं ताकि वे आत्म शक्तियों के महत्व को समझ सकें? बात बिल्कुल यथार्थ की है और बहन जी चूँकि दर्शन शास्त्र की प्राध्यापिका है, इसलिए उन्होंने इस विषय को बहुत गहराई से समझा भी होगा।
आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठाया है कि बाह्य शक्तियाँ विक्षीण हो रही है, आत्मशक्ति क्षीण हो रही है। बाह्य शक्तियाँ दिखाई पड़ती है, इसलिए लोगों का विश्वास और भरोसा उस पर बढ़ रहा है। आत्मशक्ति अदृश्य होने के कारण लोगों का उस पर विश्वास नहीं जमता। तो ऐसा क्या करे जिससे लोग अपनी आत्मशक्ति को पहचान सके और उसकी तरफ अपना रुझान बढ़ा सके? ये बहुत गंभीर और दार्शनिक सवाल है। वस्तुतः भारत में जितने भी दर्शन हैं वो उसी आत्मशक्ति को बढ़ाने के लिए ही उत्पन्न हुए। अपनी आत्मशक्ति को पहचानने के लिए सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि हर दृश्य शक्ति के पीछे कोई अदृश्य शक्ति होती है। बाहर की जो भी दृश्य शक्तियाँ हैं जिनका मानव खुद इस्तेमाल करता है, उसका निर्माता कौन है? उसके पीछे हमारी अदृश्य शक्ति है, हमारी चेतना लगी है, हमारा चिंतन लगा है, हमारा प्राण लगा है, हमारी ऊर्जा लगी है, जिसे उसने निर्मित किया है। पर मनुष्य के साथ एक विडंबना है कि वो बाह्य शक्तियों का इतना आदी हो गया है कि उसे भीतरी शक्ति का पता नहीं चलता। व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि मेरे पास चाहे कितनी भी शक्तियाँ हो, संसाधन हो, लेकिन जब मेरे प्राण ही नहीं बचेंगे तो उनका क्या होगा? वे सब व्यर्थ हो जाएंगे। निष्प्राण होने के बाद उनका कोई मूल्य और महत्व नहीं रहता। यही इस बात का प्रमाण है कि दुनिया की चीज़ें मेरे लिए तभी तक उपयोगी है जब तक उनका उपयोग करने वाला है। मनुष्य दृश्य में उलझता है, दृष्टा को भूलता है। हमारी संस्कृति कहती है दृश्य से महत्वपूर्ण दृष्टा है और भोग से महत्वपूर्ण भोक्ता है। हम जिन शक्तियों के प्रति भरोसा करते हैं उसका जनक क्या है, इसे हम पहचानना शुरू कर दें तो हमारी बाह्य शक्तियाँ अपने आप उन पर हमारा विश्वास और भरोसा कम होने लगेगा। मनुष्य का विश्वास आज पदार्थ पर है, मनुष्य का विश्वास आज पैसे पर है, मनुष्य का विश्वास आज पावर पर है, मनुष्य का विश्वास आज यंत्रों पर है। लेकिन जब मनुष्य के ऊपर कोई संकट आते हैं या जब उसके प्राणों का संकट आता है तो उसका पावर, उसका पैसा, ये यंत्र या पदार्थ सब मुंह ताकते खड़े रह जाते हैं। यही बताता है कि बाह्य शक्तियों की एक सीमा है और उन शक्तियों का उपयोग भी हमारे लिए तभी तक है जब तक कि उनका उपभोक्ता भीतर आत्म तत्व है। वो समाप्त हो जाएगा तो कहाँ बचेगा? ये एक आध्यात्मिक चेतना के विस्तार के बाद ही संभव है और जब लोगों का ऐसा विकास होगा तो फिर वे सहज रूप से अपनी आंतरिक शक्ति की तरफ ध्यान दे पाएंगे। हमने सुना है अल्बर्ट आइंस्टीन ने बहुत बड़े बड़े इन्वेंशन किए और उनके जीवन के अंतिम पलों में उनसे कुछ लोगों ने पूछा कि आपने इतने बड़े बड़े आविष्कार और अनुसंधान किए हैं, क्या आपकी कोई ऐसी खोज है जिसे आप पूरी नहीं कर पाए? तो आइंस्टीन ने जो बात कही वो बहुत ध्यान देने योग्य है। उन्होंने कहा कि हाँ, मेरी एक खोज अधूरी रह गई और उससे जिसके पीछे मुझे लगता है कि मेरी सारी खोजें अधूरी है। एक खोज अधूरी है और जिसके पीछे मुझे लगता है कि मेरी सारी खोजें अधूरी है। सब लोग सकते में आ गए कि आखिर ऐसी कौन सी खोज आइंस्टीन साहब की रह गई है जिसके पीछे सारी खोजें अधूरी बता रहे हैं। लोगों ने एक साथ पूछा आखिर वो कौन सी खोज है, तो उन्होंने जो जवाब दिया वो आज हम सबके लिए बहुत अर्थपूर्ण है, इस प्रश्न के संदर्भ में भी मननीय है। उन्होंने कहा जिस शक्ति के बदौलत मैंने इतनी बड़ी बड़ी खोजें की, उस खोज कराने वाले की खोज मेरी बाकी रह गई है और मैं चाहता हूँ कि इस जन्म में न सही तो अगले जन्म में मैं उसकी खोज करूं। ये आइंस्टीन का वक्तव्य है। तो ये अंदर की शक्ति के प्रति विश्वास का एक प्रमाण है। तो हमें उस पर विश्वास करना होगा, उस पर भरोसा करना होगा और जब हम विश्वास भरोसा करके आगे बढ़ेंगे तभी हम उसका
अनुभव भी कर पाएंगे। आंतरिक शक्ति को हम अगर अपने मनोबल से जोड़ते हैं तो एक दो अनुभव आप सबके जीवन में भी घटता है। सामान्य रूप से लाचार व्यक्ति भी जब कुछ ठान लेता है तो लाचारी में भी बड़े बड़े काम कर लेता है। आप लोग एक उदाहरण लीजिए, 10 कदम पैदल चलने की क्षमता आपके पास नहीं है, नहीं चल पाते, लेकिन कभी गुरुओं के साथ पैदल चलने का मौका आता है तो 20-20 किलोमीटर कैसे चल लेते हैं, पाँवों के बल पर या मन की शक्ति के बल पर। आपके पास थोड़ा सा भी कुछ काम करने की ताकत नहीं, पर समेत शिखर की पहाड़ी आप कैसे चढ़ते हैं, पैरों के बल पर, पाँवों के बल पर या अपने भावों के बल पर। तो ये भावों की ताकत बाहरी ताकत है या भीतरी ताकत? अब बताइए, बाहरी ताकत बलवान है या भीतरी ताकत बलवान है? शरीर खूब फिट है, मजबूत है, मन आपका दुर्बल हो गया तो आप कुछ कर पाएंगे? बहुत सारे लोग ऐसे देखने में आते हैं जो फिजिकली बड़े फिट दिखते हैं, लेकिन मेंटली अगर वो डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं तो उनका शरीर कुमलाए हुए फूल की तरह होता है, पीला पीला सा पड़ जाता है, 4 कदम भी नहीं चल पाते। आखिर क्यों? शरीर फिट है, शरीर में कोई कमी नहीं, शरीर की शक्ति को देखते तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या मतलब हुआ? बाहर की शक्ति ठीक है, भीतर की शक्ति नहीं है। तो बस यही इस बात का प्रमाण है कि तन से ज़्यादा मन में शक्ति है, और जब हम मन को समझेंगे, मन की शक्ति को समझेंगे तो उससे एक कदम आगे बढ़े। मन की शक्ति से भी बड़ी चेतन की शक्ति है, और जो चेतन की शक्ति पर विश्वास और भरोसा करेगा वो क्रम से अपनी साधना करते हुए उस शक्ति को अभिव्यक्त करेगा। ज्यों ज्यों उसकी शक्ति अभिव्यक्त होगी उत्तरोत्तर उसकी चेतना की उन्नति होगी, और जिस क्षण उसकी शक्ति की पूर्णाभिव्यक्ति होगी वो आत्मा परमात्मा हो जाए। पूज्य गुरुदेव, अंतिम ऑनलाइन क्वेश्चन और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती सुनीता जैन, बांसवाड़ा, महाराष्ट्र। गुरुदेव, श्रीमती पायल चौहान, कोटा, राजस्थान से पूछ रही हैं, मैं एक लंबे अरसे से इस कार्यक्रम की नियमित श्रोता हूँ। मेरी जिज्ञासा है कि जब जब मैं अपने सांसारिक संबंधों के बीच रहती हूँ तो जीवन का दर्द बढ़ने लगता है, और जब गुरु के बीच रहती हूँ तो जीवन का दर्द कपूर की तरह उड़ जाता है। ऐसा क्यों गुरुदेव, और मैं ऐसा क्या करूं कि मैं सांसारिक संबंधों के बीच में रहते हुए भी गुरु के बीच ही बनी रहूं? देखिए, ये तो स्वाभाविक है, जैसे वातावरण में रहेंगे आपकी वैसी भाव दशा होगी। लेकिन गुरुओं के मध्य रहते समय आपके अंदर किसी प्रकार का दर्द नहीं होना शुभ लक्षण है, पर सांसारिक जीवों के बीच रहने के बाद अगर दर्द हो रहा है तो ये थोड़ा सा चिंतनीय है। क्यों? अगर हमने गुरुओं से कोई अच्छी प्रेरणा पाई है, गुरुओं से हमने कोई दिशा ली है, गुरुओं से हमने कोई मार्गदर्शन लिया है, तो हमें चाहिए कि उसे हम अपने व्यवहारिक जीवन में उतारें। और हर सद्गुरु तुम्हें तुम्हारे व्यवहार को संतुलित करने का मार्ग बताता है, और वो कहता है कि तुम सब में रहो और स्वयं में रमो। कर्तव्य की भावना से सब में हिलमिल कर रहो, लेकिन एक बात को ध्यान में रखो, प्रेम भाव सबसे रखना, मोह भाव में कभी न फंसना। प्रेम भाव रखना, मोह भाव में मत फंसना। बस इतनी तो बात है। अगर आपके अंदर प्रेम भाव होगा तो दर्द नहीं होगा, और मोह भाव होगा तो दर्द के सिवा और कुछ नहीं होगा। तो अपने मोह भाव को कम कीजिए, प्रेम भाव को जगाने की कोशिश कीजिए। और एक बात बताता हूँ, जो गुरुओं के पास रहते हैं तब तक बदले हुए होते हैं, बाहर जाने के बाद उनकी स्थिति बिगड़ जाती है, तो इसका मतलब वो गुरुओं के साथ भी केवल भौतिक संसर्ग रखे हैं, आत्मिक संसर्ग उनका अभी नहीं हुआ है। क्षेत्र से उनकी निकटता है, तो जितनी देर गुरु के पास है उतनी देर मन रमा है। गुरु से दूर हुए मन दूर हो गया नहीं। अगर भावनात्मक रूप से हम गुरु से जुड़े हैं तो दूर रहने पर भी हमारा गुरुओं से जुड़ाव होगा,
और फिर हमें गुरु की सन्निधि मिलेगी उनकी प्रेरणा के साथ, और वो प्रेरणा हमारे जीवन व्यवहार को संतुलित करेगा। तो मैं चौहान साहब से, साहब है कि साहिबा है? साहिबा है। हाँ, तो बहन जी से कहूँगा कि थोड़ा सा अपना अंतर विश्लेषण करके देखिए, और अगर आप गुरुओं के पास रहते हैं तो जीवन व्यवहार को ऐसा बनाइए कि आपको कहना ना पड़े कि मैं गुरुओं के पास रहती हूँ, आपको देखकर समझ जाए अरे ये तो सत्संग प्रेमी हैं, इनकी तो जिंदगी का जीने का रंग अलग है, ढंग अलग है, उसमें मजा। श्रीमती सुनीता जैन बातवाड़ महाराष्ट्र पर तैयार रहेंगी। श्रीमती शशि प्रभा जैन भोपाल। ये पंचम काल के पार्श्वनाथ भगवान, आपकी चरणों में मेरे कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। ये भगवान, आपने समय शिखर जी में था उस समय एक दिन आपने पार्श्वनाथ टोक पर रहे थे, उस समय रात को 11 बजे आपको घंटी की आवाज आई। उस समय आपकी भाव क्या था और कैसा था, आप समाधान कीजिए। देखिए, समय शिखर जी की वंदना के बाद, वंदना के काल में मैंने अनेक रात्रियां पार्श्वनाथ भगवान के टोंक पर उनके चरणों में साधना के साथ बिताई। प्रायः मैं शाम के टाइम पर चढ़ता था, पूरी रात पारसनाथ टोंक में जागृत रह करके साधना करता था, सुबह वंदना करके नीचे उतर करके शौचादिक से निर्वृत्त होता, फिर आहारचर्या करता था। ऐसी अनेक वंदना हुई, मेरे ख्याल से 50 से ज़्यादा वंदनाएं तो ऐसी हुई होगी, और ज़्यादा ही हुई होगी। मैंने तो पहली बार में गिना था तो 21 हुई थी, उसके बाद फिर कभी गिना ही नहीं। हम बोले अब जितने हो जाए उतना। जब पहली बार मैं वहां था तब ऐसा लगा कि लयबद्ध घंटे की आवाज हो रही है। मेरे साथ एक ब्रह्मचारी भाई भी था, मैंने सोचा हो सकता मेरा भ्रम हो, तो मैंने उससे पूछा इशारे से, क्यों भाई ऐसा कुछ है? बोला लग तो मुझे रहा है, लेकिन वो कुछ पल का था, उसके बाद वो स्थिति सामान्य हो गई। आपने पूछा कि उस समय आपके मन में क्या भाव हुए? मेरे मन में एक कुतूहल था, जिज्ञासा थी कि आखिर क्या है, लेकिन वो कुछ सेकेंड का मूवमेंट था, आगे कुछ नहीं हुआ, तो मैंने उसे नज़रअंदाज किया और मैं अपनी साधना में वापस लग गया। श्रीमती शशि प्रभा जैन भोपाल, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती अंजू सुरेंद्र कुमार पाटनी सोनावत। महाराज श्री नमोस्तु। महाराज श्री, जब आपकी दीक्षा हुई और आचार्य श्री ने आपको दीक्षा के पहली बार जब संघ से अलग किया बिहार के लिए, तो आपको कैसा लगा होगा, और आपने फिर अपने आप को कैसे संभाला होगा कि हम अपने गुरु से अलग होकर के हम बाहर निकले? देखिए, जब हम पहली बार संघ से गए ना, तो बिल्कुल हमको कुछ भी अटपटा नहीं लगा। अटपटा इसलिए नहीं लगा कि हमने पहले ही मानसिकता बनाकर गुरु से आज्ञा ली थी। तो मनुष्य किसी बात को लेकर मानसिक रूप से तैयार होता है तो उसे कुछ नहीं लगता। गुरुदेव ने एक बात कहा था कि अगर गुरु आज्ञा में बंधे हो तो उसे अपना सानिध्य ही समझना चाहिए। तो वो हमें एक प्रकार का सानिध्य ही जैसा लगा था। हाँ, पहली बार जाते समय एक बात जरूर ये लगी कि हमारे गुरु ने हमें इस लायक समझा कि मैं संघ से अलग रह करके भी अपना निर्वाह कर सकता हूँ, इसकी मुझे खुशी थी। वो बहुत कम उम्र की बात है। उस समय मेरी उम्र कुल 22 वर्ष की थी। 1989 में पहली बार हमारा चातुर्मास पिंडरी में हुआ था। बहुत अनुभव नहीं था, अगर अपने शब्दों में कहूँ तो वो बचपना था साधना के क्रम का। तो वो उस समय मुझे ऐसा नहीं लगा कि मेरे गुरु का विछोह हो रहा है, मैं अपने जीवन का कोई निर्णायक मोड़ लेने जा रहा हूँ। मुझे केवल ये लगा कि थोड़े दिन के लिए भेजा गया, जाएंगे फिर आ जाएंगे, इसलिए कुछ अटपटा जैसा नहीं लगा। श्रीमती अंजू सुरेंद्र कुमार पाटनी सोनावत, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती प्राची जैन रतलाम। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरे दोनों परिवार की ओर से भी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।
मैं सनावत से अंजू पाटनी बोल रही हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि क्या धार्मिक मनुष्यों के जीवन में गीत संगीत की कोई भूमिका है? धार्मिक पुरुषों के जीवन में, मनुष्यों के जीवन में, धार्मिक मनुष्यों के जीवन में, पुरुषों और मनुष्यों में क्या गीत संगीत की अगर आप जैन धर्म की दृष्टि से देखो ना, तो जैन धर्म में तो गीत संगीत ही भरा है। हमारा नमोकार मंत्र भी आर्या छंद में है, जो गेय है, गाने योग्य है, गाया जाता है। आचार्य कुंद कुंद ने जिन अध्यात्म ग्रंथों का प्रणयन किया वह सब गाथा छंद में है, जो बड़े आनंद से गाने लायक है, जिसको गाओ और लीन हो जाओ। आध्यात्मिक संगीत हमारे सारे ग्रंथ जितने भी हैं प्रायः गाथाबद्ध हैं, छंदबद्ध हैं। तो ये छंदबद्धता संगीत की अभिव्यक्ति है, लेकिन थोड़ा अंतर है। आज आपके संगीत में केवल ताम झाम है और अध्यात्म के संगीत में आत्मा की अनुरक्ति है। तो हमें संगीत को संगीत की तरह देखना चाहिए। जिसमें केवल ताम झाम है वो संगीत हमारे धर्म से हमें दूर कर सकता है, विमुख कर सकता है। लेकिन जिस संगीत में अध्यात्म का रस भरा है वो हमें आत्मा की गहराई में डूबने में मददगार बन सकता है। हमारे यहाँ आध्यात्मिक संगीत की बात है। समय सार के ऊपर भी बहुत सारे गीत हैं जो हमें आध्यात्मिक जीवन को प्रशस्त करने में सहायक बनते हैं। इसलिए गीत संगीत में कोई दिक्कत नहीं है, इनका उपयोग करें। पर एक बात ध्यान रखें, हमारे गुरुदेव ने कहा मेरा संगीत संगीत है सप्त सरों से अतीत। समझ गए? ये जो है उनसे अतीत। गीत मैं उसे मानता हूँ जो संगातीत होता है, और प्रीत मैं उसे मानता हूँ जो अंगातीत होता है। बस उसे हमें देखने की कोशिश। नमस्ते महाराज। श्रीमती श्रीमती नहीं, सुश्री। सुश्री है क्या लिखा करो, नहीं तो ये कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि आज तो ड्रेस से हुलिया से तो पता लगता नहीं। हाँ, सुश्री प्राची जैन रत्नाम, और उसके बाद तैयार रहेंगे। देखिए एक बात जरूर ध्यान रखा करो, आप लोग अपना नाम देते हो तो थोड़ा सा लिखो तो कौन है, नहीं तो बड़ा गड़बड़ होता है। एक बार इनने कमलेश जैन का नाम लिया और इधर से उठ गए। हम बोले ये कमलेश जैन कहाँ से आ गए? बोले दोनों का नाम। तो श्री है या श्रीमती ये तो लिखो। हाँ बोलो। और इसके इनके बाद तैयार रहेंगे श्री एस.के. बुखारिया, श्रीमती मीनी बुखारिया कटनी, जो वहाँ के सिविल जज हैं। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, टफ सिचुएशन आने पर हम कहते हैं वाई मी बजाय ट्राई मी के। फिर से बोलो। टफ सिचुएशन आने पर हम कहते हैं वाई मी बजाय ट्राई मी के। तो महाराज जी, चाह वाली राह में हम ऐसा क्या करें कि वाई मी का प्रवाह उत्साह में कन्वर्ट हो और हमारा इनर सोल कहे वाह शहंशाह। वाई मी का प्रवाह हमारे उत्साह में कन्वर्ट हो, उत्साह में कन्वर्ट हो और हमारा इनर सोल कहे वाह शहंशाह, वाह शहंशाह, वाह शहंशाह। बहुत अच्छी बात है। देखिए हमारे जीवन में जब भी कोई टफ सिचुएशन आए तो आप उस सिचुएशन को अपने लिए एक चैलेंज मानो। क्या मानो? चैलेंज। और उसे एक चैलेंज यानी चुनौती मान करके एक्सेप्ट करो कि मेरे सामने ये सिचुएशन आई है, ये मेरे लिए एक चैलेंज है और इस चैलेंज में मेरा निर्माण छुपा हुआ है। मैं इसे एक्सेप्ट करता हूं और अपनी कुशलता से इसे एक अचीवमेंट में बदलता हूं। चुनौतियों को चुनौतियों की भांति स्वीकार करो और अपनी कुशलता से उसे उपलब्धियों में परिवर्तित कर दो। देखो जीवन में कितना आनंद आता है। एक हर व्यक्ति के लिए हम उदाहरण बन सकते हैं यदि हमारे अंदर ऐसी दिशा और दृष्टि हो। श्री एस.के. बुखारिया, श्रीमती मीनी बुखारिया, सिविल जज कटनी, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री सुशील जी कमला जी पाटनी, इंदौर। नमोस्तु महाराज श्री, मैं अभी कटनी में सिविल जज हूँ। महाराज श्री, मेरी शंका ये शुरू से ही रही है कि अगर साक्ष्य के आधार पे या गवाही के आधार पे किसी निर्दोष व्यक्ति को मैं सजा करता हूँ तो उसमें मेरा दोष कितना है, या फिर सिविल नेचर के केसों में अगर साक्ष्य के आधार पे या गवाही के आधार पे या फाइल के आधार पर जो बोल रही है किसी भूमिहीन व्यक्ति को या किसी की ज़मीन है उसी से बेदखल करता हूँ, तो इसमें मैं कहाँ तक दोषी हूँ? देखिए मैंने अनेक
न्याय के क्षेत्र से जुड़े हुए जजेस से, अन्यों से बात की है। सिविल जज से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक के अनेक जजों से मेरा संपर्क रहा है और इस मसले पर मैंने अनेक बार बात की। जजेस के सामने कुछ सीमाएं तो होती है कि जो साक्ष्य बोलता है उसी के हिसाब से काम करना, लेकिन जब मैंने पाया, शायद आप भी मेरी बात से सहमत होंगे, कि आपको आभास हो जाता है कि आखिर सच क्या है और आप अपनी अंतरात्मा की आवाज के आधार पर भी अपने फैसले को लिख सकते हैं, गुंजाइश रहती है। तो आप न्याय की कुर्सी पर बैठे हैं, आपका काम न्याय दिलाना है। कानूनी सीमा के दायरे में रहते हुए अपने कर्तव्य और अधिकारों की मर्यादा की रक्षा करते हुए जितना बने आप सामने वाले को न्याय देने की कोशिश करें और ये प्रयास करें कि कोई निर्दोष हमसे दंडित ना हो। अब फिर भी अगर ऐसा होता है तो उसे उसका भाग्य समझे। कई बार आपके ऐसे बंधन होते हैं कि फैसले को ऊपर चैलेंज दिया जा सकता है। निचली अदालत के जजेज इस डर से कई बार गलत फैसला दे देते हैं। कुछ जजेज ने तो बोला, महाराज आजकल के मीडिया के कारण हम लोग सही फैसला नहीं ले पाते हैं। जो बातें, जो प्रकरण मीडिया में बहुत ज़्यादा प्रचलित हो जाती है, मेरी हाईकोर्ट के जजेस से बात हुई, नीचे के अदालत के जजेस से भी बात हुई, बोले महाराज जी जिन मामलों में मीडिया बहुत ज़्यादा हल्ला मचा देता, उछाल देता है, तो हम लोग उसको टालते हैं, जानते हैं गलत है, लेकिन हम खुद को बचाने के लिए ऐसा करते हैं, कहते हैं हम लपेटे में ना आए। तो ये प्रवृत्ति गलत है। इससे एक जज साहब ने तो, जो हाईकोर्ट के जज थे, उन्होंने कहा बहुत भारी मन से हम लोगों को काम करना पड़ता है, लेकिन फिर भी बहुत से ऐसे जजेज भी मिले हैं जो सामान्य केसों में साक्ष्यों और दलीलों पर जितना ध्यान देते हैं, उसके साथ साथ केस की वास्तविकता को समझते हुए अपने अंतरात्मा के बल पर निर्णय देते हैं, तो बहुत लाभ होता है। जैसे तुमने अभी कहा, तुम भी करते हो, मैंने पहले भी तुम्हें मार्गदर्शन दिया। कई जजेज हैं जो इस तरह के केस नीचे की अदालत में ज़्यादा आते हैं, लोगों के भूमि भवन आदि में अवैध कब्जा करने वाले। उनमें अगर वो सही फैसला देते तो बहुत दुआएं पाते हैं, ऐसी दुआएं जिसे जीवन भर न भुलाया जा सके। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, माफिया लोग होते हैं, जो गरीब, कमज़ोर, निर्बल, अशक्त लोगों की भूमि आदि को कब्जा लेते हैं अपने डंडे के बल पर, और अदालत की मुहर उस पर लग जाती तो उसका सब कुछ छीन जाता है। लेकिन जो सच्चे अर्थों में न्याय के प्रहरी होते हैं, वो ऐसों को न्याय दिलाते हैं, तो उनकी दुआएं उनके जीवन की उन्नति का कारण बनती है। तुमने भी ऐसा ही किया है, कई प्रकरण तुमने सुनाए भी हैं, तो इसी तरह हमें आगे बढ़ना चाहिए। श्रीमती मीनी बुखारिया, उसके बाद तैयार रहेंगी श्री सुशील कमला जी पाटनी, इंदौर। नमोस्तु महाराष्ट्री, नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है कि मैं एक बार मंदिर चली बस जाऊं घर से, तो मेरा इतना मन लगता है मंदिर में कि मैं पूजा कर लूं, पहले अभिषेक देखूं, पूजा करूं, फिर स्वाध्याय भी कर लूं, फिर भी लगता है कि बैठे ही रहूं यहाँ पे, घर जाके क्या करना है, बस एक बार चली जाऊं। लेकिन जब तक नहीं जाती हूँ तो फिर कोई ना कोई चीज़ ऐसा लगता है कि अभी चले जाएंगे, अभी चले जाएंगे, अभी चले जाएंगे, ऐसा करके 11 बज जाते हैं कभी कभी। और कभी कभी ऐसा हो जाता है आज चले नहीं जा पाए तो चलो कल चले जाएंगे। हाँ, तो मतलब ये कोई चीज़ ऐसा लगता है जैसे ये अनियमितता है और इस अनियमितता को समाप्त करना चाहिए। सबसे पहले ये तो बहुत अच्छी बात है कि मंदिर जाने के बाद आने का मन नहीं होता। हाँ, फिर बिल्कुल नहीं करता। क्या तो आप एक काम कर लीजिए, घर का काम सलटा के ही मंदिर जाइए, पहला तो यही नियम लीजिए, ताकि फिर आने की जल्दबाजी ना हो। पर ये संकल्प लीजिए कि अनाज मैं मंदिर से आके ही खाऊंगी, तो फिर कभी नहीं टलेगा। महाराज एक और चीज मतलब सुन लो तो पहले क्या बोल रहा हूँ, घर का काम सलटा लो, अपने श्रीमान को कोर्ट जाने दो, उसके बाद भगवान के पास आओ, और फिर जी भर के आओ, जब भूख लगने लगेगी तब जाना तो कभी नहीं छूटेगा। आना ही पड़ेगा फिर तो। हाँ चलो।
महाराज एक और चीज़ मुझे ये पूछना था, जैसे मतलब जैन धर्म में पूजा का क्या प्रयोजन है, मतलब जिन पूजा का क्या प्रयोजन है, पूजा क्यों करनी चाहिए? देखिए, पूजा हमारा एक बड़ा कर्तव्य है। पूजन का मतलब है अपने इष्ट के गुणानुराग पूर्वक भाव व्यक्ति की अभिव्यक्ति, और इसका मूल लक्ष्य है वंदे तद्गुण लब्धि, अपने आपके गुणों की प्राप्ति के लिए मैं आपकी वंदना करता हूँ। पूजन आराधना से उत्पन्न हुई भाव विशुद्धि हमारे कर्म निर्जरा का कारण बनती है, हमारे अंदर सकारात्मकता बढ़ाती है, इसलिए पूजा करना चाहिए। श्री सुशील कमला जी पाटनी इंदौर, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री सुगन चंद रोकड़िया बड़वाह। पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिबार नमोस्तु 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 गुरुदेव। कहते हैं चलना ही जीवन है और रुक जाना मौत। तो गुरुदेव, सिद्ध अवस्था प्राप्त करने के बाद तो सब कुछ रुक जाता है, तो फिर सिद्ध अवस्था को श्रेष्ठ अवस्था क्यों कहा गया है? देखिए, चलना ही जीवन है, रुक जाना मौत, ये संसार के लिए है, समझ गए? स्थायी रूप से रुक जाने का नाम मौत नहीं है, समझ गए? वो तो अमृतत्व है, जहाँ फिर कभी चलना ही ना पड़े। हम लोग अस्थायी रूप से चलते हैं, अस्थायी रूप से रुकते हैं, इसलिए हमारा ये जीवन और मरण चलता है। सिद्धों के अंदर इस तरह की कोई यात्रा नहीं है, पर हाँ, वे अपनी आत्मा में निरंतर लीन हैं, इसलिए उनके अंदर जड़ता नहीं। श्रीमती आरती पटेल समावत कांग्रेस नेत्री, और उसके बाद तैयार रहेंगी प्रणया जैन पुणे। हेलो, प्रणाम गुरुवर, आपके चरणों में मेरा नमन। मैं गुर्जर समाज से बिलोंग करती हूँ और मैं इस निमाड़ क्षेत्र की महिला अध्यक्ष हूँ गुर्जर समाज की, और पूरे गुर्जर समाज की तरफ से पहले तो मैं आपका स्वागत, अभिनंदन। मेरा एक प्रश्न है, आज के समय धर्म स्थलों के निर्माण एवं विस्तार की होड़ लगी हुई है। मैं किसी एक ही धर्म की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सर्व धर्म की बात कर रही हूँ। क्या धर्म स्थलों के निर्माण या विस्तार से ही मानव कल्याण होगा, या फिर धर्म स्थलों के अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण जागृति के केंद्र भी निर्मित करके लोक कल्याण की दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है? निश्चयतः शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण की शुद्धि और लोक कल्याणकारी योजना से हम समाज का उत्थान कर सकते हैं, और इस दिशा में हमें काम करना चाहिए। लेकिन जहाँ तक धर्मस्थलों के विस्तार का सवाल है, इससे कोई तकलीफ नहीं है, कठिनाई नहीं है। वस्तुतः हमारे धर्मस्थल से ही हमें वो प्रेरणा मिलती है जिसे पाकर हम शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य लोक कल्याणकारी कार्यों के लिए उत्साहित होते हैं। हमने देखा है जितने भी धार्मिक संस्थान हैं और संगठन हैं, उनके द्वारा जो लोकोपकारी कार्य किए जा रहे हैं, अगर हम उनको ठीक तरीके से लोगों के बीच रखें तो हम ये कहेंगे कि वाकई में धर्म संस्थानों के माध्यम से जो काम होता है वो लोक संस्थानों से नहीं, उनका सही मूल्यांकन नहीं हुआ है, उसे लोग ठीक तरीके से रेखांकित नहीं कर पाते। जहाँ तक धर्मस्थलों का सवाल है, मनुष्य की धार्मिक भावना से जुड़ी है, और जब तक मनुष्य की धार्मिक भावना उद्दीप्त नहीं होगी, उसके अंदर दया, करुणा, प्रेम के भाव भी पनपेंगे नहीं, फिर वो लोकोपकारी कार्य कैसे करेगा? इसलिए धर्मस्थलों के विस्तार में मुझे कुछ भी गलत नहीं दिखता। हाँ, लेकिन जहाँ जहाँ धर्मस्थल का विस्तार हो, उसके साथ हम कुछ ऐसा भी करें कि वहाँ आने वाले लोग लोकोपकारी कार्यों में अपनी रुचि ले और कुछ अच्छा कार्य करें। प्रणया जैन पुणे, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री अतुल शीतल लाधानी बक्सरा, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन। गुरुदेव के चरणों में त्रिबार नमोस्तु। पुणे समाज की ओर से नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, मेरा प्रश्न ये है कि नौकरी में व्यस्तता के कारण कई बार हम अच्छे से धर्म साधना नहीं कर पाते, तो हमारी दिनचर्या कैसी हो कि षटावश्यकों का अच्छे से पालन हो सके? देखिए, नौकरी की व्यस्तता के हिसाब से ही आपको अपनी दिनचर्या रखनी होगी। अगर नौकरी आपके जीवन की अनिवार्यता है तो नौकरी तो आपको करनी होगी। अब आप क्या करें? अपने प्राथमिकताओं को तय करें। नौकरी के अलावा मेरी और क्या चीज़ें हैं, तो जो ज़रूरी काम है उसी में आप समय दीजिए, बाकी समय को बचाकर जितना बन सके धर्म ध्यान में दें। इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं।
श्री अतुल शीतल लाधानी बड़गसरा श्री मुनि संचय गुणायतन तैयार रहेंगी श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची। गुरुदेव के चरणों में हम सबका भावपूर्वक नमोस्तु 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 गुरुदेव। गुरुदेव, स्वाहा का मतलब क्या है? और अगर हम बात बात में स्वाहा मतलब दुर्गुणों के विसर्जन के लिए बोलते हैं ये स्वाहा कर दो, तो फिर हम जब भगवान का गान करते हैं, गुणों का गान करते हैं, तो उसके पीछे हम स्वाहा क्यों बोलते हैं? देखिए, स्वाहा शब्द दो अर्थों में प्रयुक्त है। आज लोक में स्वाहा को हम जिस अर्थ में लेते हैं, इनने तो सब स्वाहा कर दिया यानी विनाश कर दिया, वो एक लोक प्रचलित अर्थ है। लेकिन स्वाहा शब्द का जो वास्तविक अर्थ है वह है सुहा। सुहा सुष्टु हा त्यागने के अर्थ में है। ओहा त्यागे धातु से सु उपसर्ग पूर्वक स्वाहा शब्द की निष्पत्ति हुई, यानी अच्छे प्रकार से, भली प्रकार से जो कुछ त्यागा जाए, अर्पित किया जाए, उसका नाम स्वाहा है। तो अपने इष्ट के प्रति, आराध्य के प्रति आप जो कुछ भाव भक्ति से अर्पित करते हो उसमें स्वाहा है। समझ गए? तो स्वाहा आप लोग पूजा आदि में जो प्रयुक्त करते हैं उसके पीछे यही अर्थ है। लेकिन लोक में सब स्वाहा करने वाली बात है, वो उल्टा अर्थ है। वैसा स्वाहा जीवन में कभी ना हो। नमस्ते। श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची गुणायतन ट्रस्टी मंत्री, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती अंजू जैन गुड़गांव गुणायतन ट्रस्टी। नमस्ते महाराज श्री। महाराज श्री, अगर कोई गर्भवती स्त्री अपराध करके जेल चली जाती है और उस बच्चे का जन्म जेल में ही हो जाता है, तो उस बच्चे का कौन से कर्म का उदय है? बहुत अच्छा सवाल किया है। देखिए, गर्भवती स्त्री ने अपराध किया है तो पाप तो उसका है, और वो जो जेल गई है वो अपने ही पाप से गई। पर पेट में पलने वाला बच्चा जिसका जन्म जेल में हुआ, और कहते कानून के हिसाब से बालिग होने तक उसको क्या क्या व्यवस्था है भाई? कोई है इसके चलेगा क्या? क्या व्यवस्था है, कोई बताएंगे? अगर किसी गर्भवती स्त्री को आजीवन कारावास मिला हो और उसने जेल में बच्चे को जन्म दिया हो, तो जन्म के बाद उस बच्चे का क्या होता है? पूरे जीवन केयर टेकर ना होने से मेरे ख्याल से बालिग होने तक या कुछ समय तक रहता होगा, मुझे ध्यान नहीं है। तो जो भी उसकी व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं निमित्त नैमित्तिक संबंध उस बच्चे का है, जिसके कारण उसके गर्भावस्था में किसी स्त्री ने, ये गर्भवती स्त्री ने ये अपराध किया। दूसरा, अगर हम दोहलों की बातों पर जाते हैं तो ऐसे अनेक आख्यान मिलते हैं पुराणों में। सुनील बुखारिया जी, ये बताइए कि कोई गर्भवती स्त्री, थोड़ा माइक दे दो उनको, क्लियर कर लें, माइक पहुंचाओ। कोई गर्भवती स्त्री यदि आजीवन कारावास की सजा भोग रही हो और उसके बच्चे का जन्म जेल में हो, तो बच्चा कितने दिन तक जेल में रहता है? बच्चा माँ के पास ही रहेगा पूरे जीवन, जब तक माँ चाहे। माँ चाहेगी, मतलब अगर आजीवन कारावास है तो लगभग बच्चे का भी कारावास ही हो गया। ठीक है, आपका सवाल इसी संदर्भ में। तो मैं ये कह रहा हूं कि वो निमित्त नैमित्तिक संबंध है, उस बच्चे का भी किसी जन्म का कोई ना कोई पाप है। लेकिन हम जब दोहलों के प्रसंगों को देखते हैं, पुराने जमाने में बहुत दोहले के आख्यान, हमें आज भी होते दोहले, तो कई बार कुछ संतान विशेष के पेट में आने पर माँ के भाव भी अच्छे बुरे होते हैं, कईयों के बिगड़ते हैं। तो वो जो खोटी संतान आई है, अगर पेट में खोटी संतान है तो हो सकता उस संतान के भाव के निमित्त से मां का भाव बिगड़ जाए और एक साध्वी स्त्री भी अपराधी बन जाए। तो कहीं हम कर्म शास्त्रीय दृष्टि से विचार करें तो दिख रहा है कि अपराधी मां है, पर अपराध कराने में भूमिका पेट के बच्चे की भी हो सकती है। और इसलिए
उसको भी जेल भुगतना पड़ रहा है और माँ को भी जेल भुगतना पड़ रहा है। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है, ऐसा समझा जा सकता है। श्रीमती अंजू जैन गुड़गांव गुणायतन ट्रस्टी, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती रानी जैन रतलाम। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, प्रामाणिक समूह के सभी सदस्यों की तरफ से नमोस्तु। गुरुदेव, आज समूह की कुछ गतिविधियों से अवगत कराना चाह रही हूँ। प्रामाणिक समूह में 75 से ज़्यादा सदस्य स्वैच्छिक रूप से कार्यरत हैं और इनमें देश और विदेश के मैक्सिमम प्रोफेशनल लोग ही हैं और अभी मुख्य तौर से 9 प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, जिनका विवरण इस तरह से है। आर्टिकल राइटिंग की टीम, ये टीम आधुनिक युग के हिसाब से किसी टॉपिक को एक इमेज फॉर्मेट में प्रकाशित करती है। ये टीम 100 से ज़्यादा आर्टिकल लिख चुकी है। स्टोरी टीम, आज के युवा बच्चों के लिए ये टीम एनिमेटेड स्टोरी बनाती है। 30 एनिमेटेड स्टोरीज अभी तक बन चुकी है और ये अब पाठशालाओं में भी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है। क्लिप राइटिंग की टीम, इस टीम प्रोजेक्ट में शंका समाधान की क्लिप को लिखा जा रहा है, जिसमें अभी तक 1500 क्लिप तक लिखी जा चुकी है। क्लिप सबटाइटलिंग की टीम, ये टीम यूट्यूब पर प्रकाशित वीडियो के अंग्रेजी में सबटाइटलिंग कर रही है और अभी तक 160 प्रवचन के सबटाइटलिंग हो चुके हैं और सबटाइटलिंग से विदेशी लोगों को बहुत लाभ हुआ है। कोटेशन राइटिंग की टीम, ये टीम दैनिक प्रवचन से कोटेशन निकालकर व्हाट्सएप या फेसबुक पर पेश करती है। अब तक 100 से ज़्यादा कोटेशन संपादित हो चुके हैं। व्हाट्सएप और फेसबुक नेटवर्क टीम, ये टीम प्रतिदिन क्लिप, कोटेशन, कहानी, प्रश्न, आर्टिकल सोशल मीडिया पर पेश करती है, जिससे इसके प्रयास से प्रतिदिन 20,000 से 60,000 लोगों तक प्रतिदिन ये सब मैटर पहुँच रहा है। प्रवचन टाइटलिंग की टीम, इस टीम के द्वारा मुनीश टी के प्रतिदिन प्रवचन का टाइटल का यूट्यूब पर लोड किया जाता है। अब तक 500 से अधिक प्रवचनों की टाइटलिंग हो चुकी है। वेबसाइट और एप्लीकेशन मेंटेनेंस टीम, ये टीम वेबसाइट को की सभी डिटेल्स के साथ मेंटेन करती है। प्रवचन टाइटलिंग और सीरीज, प्रतिदिन प्रवचन के कुछ प्रभावी हिस्सों को छोटी छोटी क्लिप से ये टीम टाइटल के साथ प्रकाशित कर सीरीज बना रही है। अब तक 1000 क्लिप बेस्ट ऑफ शंका समाधान चैनल पर प्रकाशित हो चुकी है। गुरुदेव, ये तो कुछ प्रोजेक्ट्स थे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो विकास हुआ है वो लोगों के गुणात्मक जीवन में हुआ है। इनमें से सभी लोगों के जीवन में पूरब से पश्चिम तक का अंतर आया है। कुछ लोगों ने तो अपना जीवन ही पूरी तरह से बदल दिया है। गुरुदेव, ये टीम आपका आशीर्वाद और मार्गदर्शन चाहती है, जिससे कि धर्म प्रभावना और अधिक से अधिक धर्म प्रभावना के काम करती रहे। देखिए, मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है जब भी प्रामाणिक समूह के कार्यकर्ताओं के द्वारा किए गए कार्यों की सूचना मिलती है। सबसे बड़ी बात तो ये पूरा का पूरा समूह स्व प्रेरित प्रेरणा से एक काम में लगा है और सारे लोग प्रोफेशनल हैं। भारत और भारत से बाहर रह कर के ये काम कर रहे युवा हैं और समाज के युवा प्रोफेशनल्स में इस तरह का रुझान आना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और मैं समझता हूँ 100 से अधिक संख्या में लोग इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं जितने लोग भी इस तरह के कार्य में जुड़े हैं उन सबको इस मंच से आशीर्वाद देता हूँ तुम्हारी माध्यम से और ये चाहता हूँ कि इसी तरह धर्म की प्रभावना में लगे रहे। और मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि इन सब में बाहर की ही नहीं भीतर भी प्रभावना है, उनमें गुणात्मक परिवर्तन हुआ, बहुत ही प्रशंसनीय है। ऐसा ही परिवर्तन हमेशा होता रहे। श्रीमती रानी जैन रतलाम, उस पर तैयार रहेंगे कपूर जैन, राजेश जैन, कोटा। नमोस्तु महाराज जी। आज कैरियर पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, करेक्टर पर नहीं। पहले आपस में संबंध करने पर सबसे पहले खानदान को देखा जाता था। जिस घर में बुजुर्ग मुस्कुराते हुए दिखाई देते थे उस घर को अमीरों का आशियाना समझा जाता था। अच्छा खानदान है, लेकिन आज प्राथमिकता खानदान को नहीं, चेहरे की चमक और घर की दमक को दी जाती है। तो हमें संबंध करते समय क्या देखना चाहिए, चमक, दमक या खानदान, जिससे संबंध जीवन पर्यंत चलें? सुझाव दीजिए। अतीत में किए गए संबंधों के परिणाम देखना चाहिए। जिनने खानदान देखकर किया उनका क्या रिजल्ट है और जिनने चमक दमक देखकर किया उनका क्या रिजल्ट है। दोनों रिजल्ट हमारे सामने हैं और दोनों मॉडल्स को सामने रख करके तय कर लेना चाहिए
कौन सा सही है। नमस्ते महाराज। श्री कपूर जैन, राजेश जैन कोटा, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री सुनील जैन डीपीएस सनावत। गुरुवर के चरणों में पुनि पुनि नमन। गुरुवर, मेरा कोई प्रश्न नहीं है, कोई समाधान नहीं, कोई शंका नहीं है। कोटा आईएल के लिए आपने मोर जीव दया के ऊपर मोरों के लिए आशीर्वाद दिया था। आपके आशीर्वाद से अभी तक जब से भारत आज़ाद हुआ है या राष्ट्रीय पक्षी मोर घोषित किया गया है, पहली बार उसकी गणना की गई है। इसी उसके अंदर माननीय स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने अभी वर्तमान में उसके लिए पूरा प्रयास कर लिया है, पानी वानी सब दे दिया है मोरों के लिए, और अथक प्रयासरत है। वो कॉलोनी जो काट रहे थे वो भी उनको विड्रॉ कर दिया, ऑक्सीजन घोषित करके वो भी कर दिया है। अब हमारा उसमें एक निवेदन है और आपका आशीर्वाद चाहिए कि उसके ऊपर आचार्य श्री विद्यासागर मयूर विहार रहे और राष्ट्रीय पक्षी विहार रहे, वो आपसे आशीर्वाद चाहिए। दूसरी बात, मुझे अथक प्रसन्नता है कि माननीय शांति धारीवाल जी ने इसके लिए बहुत कुछ मार्गदर्शन दिया है, उनके लिए आशीर्वाद भी चाहिए। देखिए, इन्होंने जो बात कही है आप लोगों को पता नहीं होगी। जब मैं उदयपुर में था, रतलाम में, तब इन्होंने एक बात पर सबका ध्यान इसी मंच से आकृष्ट किया था कि कोटा में एक आईईएल है जिसकी 62 एकड़ का एक 86 एकड़ का एक रकबा है, जिसमें सैकड़ों पेड़ और सैकड़ों की संख्या में मोर थे। सरकार के लोगों की नीयत बिगड़ी और वहाँ एक कॉलोनी डेवलप करने की योजना हो गई और उसकी आड़ में पेड़ों को काटना और मोरों को मारने की योजना बन गई। इन लोगों ने कुछ लोगों को साथ लेकर इस अभियान को आगे बढ़ाया और परिणाम ये निकला कि वह सारी योजना निरस्त हो गई। इनने ऑक्सीजोन बनाने का एक बीड़ा उठाया था, ऐसी मंच से उठाया था। आज मुझे सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि वो ऑक्सीजोन घोषित हो गया। न केवल ऑक्सीजन घोषित हुआ, ऑक्सीजन घोषित होते ही अदालत ने वहाँ की सारी योजनाओं को निरस्त कर दी, वहाँ सुरक्षा भी हो गई और मोरों की गणना हो जाने से 99 मोर वहाँ आज सुरक्षित है और अब उनकी सुविधाएं बढ़ जाएगी तो बढ़ेंगे। आपने बहुत अच्छा कार्य किया। मेरा इसके लिए आपको और आपकी पूरी टीम को आशीर्वाद है। अब जो दूसरे पहलू की बात है कि उसे आचार्य विद्यासागर राष्ट्रीय पक्षी मयूर विहार के रूप में करने की बात कर रहे प्रशासन। चूँकि अभी तो चुनाव संहिता है इसलिए कुछ बोलना ठीक नहीं, लेकिन मुझे भरोसा है जिनका आपने उल्लेख किया है वो निश्चयतः इस पर गंभीरता से ध्यान देंगे और समय अनुकूल होने पर वो कार्य करेंगे। नमस्ते गुरु। एक महत्वपूर्ण सूचना, आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से संचालित श्रमदान हस्तकरघा के शुद्ध अहिंसक हस्त निर्मित वस्त्र अब ऑनलाइन स्टोर पर भी उपलब्ध हैं। उसके लिए आप नोट कर लें www.shramdan.in। एक बार पुनः सुन लीजिए www.shramdan.in। और यह सूचना कल से टीवी के पट्टी पर भी चलता रहेगा। और श्री सुनील जी डीपीएस सनावत। गुरुदेव के चरणों में त्रैबार नमस्तु। गुरुदेव, पहले व्यक्ति कार्यकारी होता था और चीजों का सदुपयोग होता था और दोनों को संभाल कर रखा जाता था। अब व्यक्ति को इस्तेमाल किया जाने लगा है और चीजें यूज होने लगी है और दोनों को थ्रो कर दिया जाता है। ऐसा क्यों और इसका निवारण कैसे होगा? इसी का नाम उपभोक्तावादी दृष्टिकोण है। हमारी संस्कृति अध्यात्मवादी रही है जिसमें हमने व्यक्ति को आत्मीयता के आधार पर चुना था और चीज़ों को उपयोगिता के आधार पर। जब से उपभोक्तावाद बढ़ा, चीज़ों की तरह व्यक्ति भी उपयोगिता के लिए यूज किया जाने लगा। व्यक्ति का चुनाव भी उपयोगिता के आधार पर किया जाने लगा। जब तक उपयोगी है उपयोग करो और जो अनुपयोगी है तो यूज एंड थ्रो करो।
तो जब तक ऐसी सोच होगी हम इस विकृति से समाज को नहीं बचा सकेंगे। समाज को इस विकृति से बाहर तभी लाया जा सकता है जब हम चीज़ों को गहराई से समझें और उस दिशा में आगे बढ़ें। श्री आशीष झांझरी सनावत उसके बाद तैयार रहेंगे श्री पवन जी गोथा सनावत यूनाइटेड ट्रस्टी। गुरुदेव के चरणों में त्रिबार नमस्तु नमस्तु नमस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है, क्या जैन धर्म का विश्लेषण इस प्रकार किया जा सकता है, क्या जैन धर्म का विश्लेषण इस प्रकार किया जा सकता है कि जैन धर्म एक अहिंसक, भावना प्रधान, स्वस्वार्थी, परोपकारी धर्म है? कह सकते हैं अहिंसक, हाँ, भावना प्रधान, बिल्कुल स्वस्वार्थी, परोपकारी धर्म है। हाँ हाँ कह सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं। श्री पवन गोधा सनावत यूनाइटेड ट्रस्टी व तैयार रहेंगे श्री मनीष पांड्या कार्यकारी अध्यक्ष सनावत जैन समाज। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न है कि आचार्य श्री ने मुख माटी महाकाव्य इतना बड़ा ग्रंथ लिखा, उसमें गुरु की उपमा कुंभकार को और माटी की उपमा शिष्य को, यही उपमा कुंभकार और माटी की उपमा क्यों चुनी? देखिए, प्रतीक है। उन्होंने मिट्टी और कुंभ के साथ जो संबंध जड़ा, खैर में देखा जाए तो शिष्य और गुरु का संबंध यही है। मिट्टी का अपना कोई मूल्य नहीं, पानी उसको बहा के ले जाए, लेकिन घड़ा बन जाने के बाद वही मिट्टी पानी को अपने अंदर समा लेती है। तो घड़ा कब बनता है? जब कुंभकार का आश्रय मिलता है। हम लोगों को तो याद है, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ गढ़ काढ़े कोट, ये तो बहुत पुरानी बात है। हमारे गुरुदेव ने उस मूक माटी को भी वह आवाज दी है जो आत्मा को परमात्मा बना सके। श्री मनीष पांड्या कार्यकारी अध्यक्ष जैन समाज सनावत, उसके बाद तैयार रहेंगे आदि पाटोदी सनावत। गुरुदेव के चरणों में त्रिकाल नमोस्तु। सुबह आपने प्रवचन में सम्यक आजीविका को परिभाषित करते हुए हिंसा से व्यापार और व्यापार से हिंसा, इन दोनों के बीच अंतर को हमें समझाया था। गुरुदेव, मैं एक बस ट्रांसपोर्ट व्यवसायी हूँ। कई बार हमारी वाहनों के चालकों परिचालकों से ना चाहते हुए भी अप्रत्यक्ष रूप से, अनचाहे रूप से दुर्घटना कारित हो जाती है। उसके कारण तृतीय पक्ष को बड़ी पीड़ा पहुँचती है और उसी वजह से हम और हमारा परिवार भी, हमारा मन भी दुखी होता है और हमें कई दिनों तक उस दुख की पीड़ा का आभास होता रहता है। गुरुदेव, इसमें हमें कहाँ तक दोष लगता है और इसका क्या प्रायश्चित है? देखिए, ये बात बहुत गंभीर है आपने जो उठाया है। वाहन दुर्घटनाओं में अगर परिवहन के कार्य में कोई भी वाहन है और उसमें किसी की हत्या हो रही है, तो ये इसका सूक्ष्म दोष उन सब को लगता है जिनके उस सामान का आप परिवहन कर रहे हैं। क्योंकि ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय आपका है तो आप तो उसके भागीदार हैं ही। लेकिन ये संकल्पी हिंसा की श्रेणी का पाप नहीं है, ये आरंभी हिंसा की श्रेणी का है। इसे उतना संगीन अपराध के रूप में भी नहीं देखा जाता। दंडात्मक कार्यवाही भी आईपीसी के अंतर्गत आपके साथ नहीं होती, लेकिन जो परिवार या जो व्यक्ति उससे प्रभावित होता है उसके प्रति हमारी संवेदना और सहानुभूति तो होती है। इसीलिए तो कहते हैं जितना दंड फंद से बचो उतना सुखी होगे। ये हिंसा तो है और उसके आप किसी न किसी रूप में भागीदार हैं, भले उसे क्षम्य कहा जाए, लेकिन फिर भी हमें इस तरह के व्यवसायों के चुनाव करते समय आप सबको एक सूत्र देता हूँ, कैसा व्यापार चुनो जिसमें अल्पतम हिंसा हो, अधिकतम आमदनी हो और न्यूनतम व्यस्तता हो, वो धंधा चुनो। क्या बोला? अल्पतम हिंसा, अधिकतम आमदनी और न्यूनतम व्यस्तता हो, उसे चुनो तो सुरक्षित होंगे। अपेक्षाकृत ये कम प्रशस्त है, फिर भी क्षम है। एक बार मैंने ऐसे बोला तो बोला, महाराज जी आप बता दीजिए ऐसा कौन कौन सा बिजनेस है।
हम बोले फिर तो कंसल्टेंसी देनी पड़ेगी और वो काम हमारा नहीं है। चलो ठीक है। आदि पाटोदी सुनावर। हाँ। नमोस्तु गुरुदेव, मेरा नाम आदि पाटोदी है। मेरा प्रश्न यह है कि मेरी मम्मी मेरे को जब हमको बार बार जबरदस्ती नहलाती है तो हमको गुस्सा आता है, तो भगवान का बार बार प्रक्षाल होता है तो क्या उन्हें भी गुस्सा आता है? अगर भगवान तुम्हारे जैसे बच्चे होते तो जरूर आता है। लोगों को समझना चाहिए, समझ गए। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि मम्मी बार बार नहलाए, मम्मी को नहलाने की नौबत ही ना आनी चाहिए। अब तो तुम बड़े हो गए, खुद अपने से नहाना चाहिए, समझ गए। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। बोलिए परम पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की जय। शंका समाधान।